जय हिंद साथियों, अमित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से पिछले क्लास में संविधान की प्रस्तावना से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज किए थे। आज हम राष्ट्रीय प्रतीक एवं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1951 में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1950 में। संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकेंड है। क्वेश्चन 2, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1951। इसका सही आंसर 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन 3, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 26 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 25 जुलाई 1947। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पिंगलिंग बेकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन करता है। बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन करता है, और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन 4, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी न्याय का, ऑप्शन सी समानता का, ऑप्शन डी भाईचारे का। इसका सही आंसर ऑप्शन डी न्याय का। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यानी लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। क्वेश्चन 5, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम से किया गया है? ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी केवल भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, ऑप्शन डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत तथा इंडिया। अनुच्छेद 1 उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नाम भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। क्वेश्चन 6, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्यों का कॉन्फेडरेशन, ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। संविधान का अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया
राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में पहला राज्यों का राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किया जाए समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन 7, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं तथा नाम परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में नहीं थे। क्वेश्चन 8, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने का शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका सही आंसर ऑप्शन ए संसद। क्वेश्चन 9, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए साधारण बहुमत। नए राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ऑप्शन ए नए राज्यों का गठन, ऑप्शन बी राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, ऑप्शन सी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ऑप्शन डी नए राज्यों का प्रवेश। इसका सही आंसर ऑप्शन डी नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का गठन, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है। क्वेश्चन 11, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। 1, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द उपयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। 2, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। 3, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं था। कूट, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी सभी तीनों। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये तीनों कथन अपने आप में सही है। क्वेश्चन 12, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। 2, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। कूट, केवल 1, बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी
केवल 2। ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13 कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए 67वें, ऑप्शन बी 69वें, ऑप्शन सी 68वें, ऑप्शन डी 17वें। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क के तहत संघ राज क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन 14 सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शन ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी 35वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का पूर्ण राज्य की दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन 15 तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 30। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 29। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के संघ राज्य क्षेत्र में विभाजन के उपरांत राज्यों के वर्तमान संख्या 28 तथा दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव की विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है। क्वेश्चन 16 निम्नलिखित में से कौन संघ क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आइए इसके बारे में जानते हैं। संघ राज्य क्षेत्र के संघ राज्य क्षेत्र 8 हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में 8 हैं। पहला दिल्ली, यह भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश भी है। दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा पुडुचेरी, पांचवा जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। लद्दाख 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। 7वां चंडीगढ़, 8वां दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव 26 नवंबर 2019 को घोषित और 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। क्वेश्चन 17 उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 9 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 2 जून 2014, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 1 नवंबर 2000। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 9 नवंबर 2000। उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बना था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर एक राज्य बना था।
क्वेश्चन 18, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1853। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1953। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य थे हृदयानंद कुजरू और के.एम. पनिंगकर। क्वेश्चन 19, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1956। इसका सही आंसर 1956। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है? 1, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 2, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ये दोनों कथन सही है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारमैया भी शामिल थे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।